अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन को देखते हैं। दो एप्लीकेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया और आज हम तीसरी में देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। बच्चों, थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। ये आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रही है। ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट है और ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट है और ये थोड़े से फासले के ऊपर पड़ी हैं और ये पॉइंट भी है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हमने अगेन दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स लेंगे और इन प्लेट्स के ऊपर जो हमारे पास चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द इनर सर्फेसेज ऑफ द प्लेट्स। ये आपके सामने, ये यहाँ पे इनर सरफेस। तो डियर स्टूडेंट्स, the field lines start from positive charge plate and end on negative charge। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव प्लेट से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे एंड हो जाती हैं। अगेन यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट है, जैसे हमने सेकंड एप्लीकेशन में सीखा था कि हमारे पास जब भी बहुत ज़्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो किसी प्लेट के ऊपर, प्लेन शीट के ऊपर, तो हमारे पास चार्ज पर यूनिट एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाता है। सिग्मा से इसे डिनोट किया जाता है क्योंकि फिर हमने टोटल चार्ज ये इन द फॉर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, हमने टोटल चार्ज की वैल्यू आगे यूज करनी होती है। तो एक अहम बात बच्चों, जब भी गॉस लॉ आपने यूज करना है तो हमेशा आपने गॉसियन सरफेस कंसिडर करनी होती है इन द फॉर्म ऑफ, अब यहाँ पे हमारे पास है हॉलो बॉक्स। ये आपको नीचे सेकंड डायग्राम में नजर भी आ रहा है। ये हमारे पास एक हॉलो बॉक्स है जिसका अपर जो है, जो हमारे पास पार्ट है वो अपर प्लेट के दरमियान है और जो बॉटम है वो बिटवीन द स्पेस जो प्लेट्स के दरमियान है वहां पे है बच्चों। तो as shown, its top inside the upper plate and its bottom in the space between the two plates। अब हम देखते हैं फ्लक्स, क्योंकि हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना, फिर एंड पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं फ्लक्स थ्रू टॉप ऑफ बॉक्स, ये जो हमारे पास इसका हिस्सा, लेकिन अगर गौर से देखें ये हिस्सा तो बिटवीन द प्लेट है और चार्ज जो है वो तो नीचे है बच्चों, इनर साइड पे है, अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारे पास फ्लक्स होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है तो फ्लक्स भी नहीं होगा बच्चों। तो यही वजह है फाई वन ई डॉट ए पी ए कॉज ऑफ थीटा, नो फ्री लाइंस इनसाइड द मेटल प्लेट। इस बॉक्स के इस साइड पे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही नहीं है तो फ्लक्स ही नहीं होगा। तो इस वजह से फ्लक्स जो है हमारे पास यहाँ पे वो जीरो आ रहा है। अब ये जो दो हमारे पास साइड्स हैं, ये एक है बच्चों और एक ये है, यहाँ पे हम देखते हैं फ्लक्स। अब और से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही है और इधर भी ऐसी है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो सरफेस के पैरेलल नहीं है बच्चों। तो जब सरफेस के पैरेलल होंगी तो सरफेस अगर है, मतलब सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ, अगर वो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के तो वेक्टर एरिया इसके ऊपर क्या होगा बच्चों, वो तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो फ्लक्स फिर इन दो एंड्स के ऊपर क्या होगा, वो बच्चों हमारे पास सेम रहेगा और सेम का मतलब क्या है, वो जीरो हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे जो वेक्टर एरिया वो परपेंडिकुलर बनेगा, एंगल 90 आएगा और cos 90 जीरो के बराबर होगा। तो हमारे पास तीन जो हमने एंड्स थे उनके ऊपर हमने फ्लक्स देख लिया। अपर में हमारे पास जीरो है और ये जो दो इधर साइड पे एंड्स हैं इनके भी जीरो। अब हम बॉटम पे देखते हैं बच्चों। तो बॉटम पे जब हम देखते हैं तो बॉटम में, यस बॉटम में होगा क्योंकि ये हमारे पास है, ये देखें बच्चों, ये जो बॉटम एंड है ये पैरेलल नहीं है, ये तो परपेंडिकुलर है। जबकि वेक्टर एरिया इसके ऊपर पैरेलल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया जब पैरेलल होता है तो हमारे पास फ्लक्स होता है, मतलब एंगल जीरो हो जाएगा। तो अगेन ये चेक करें बच्चों, हमारे पास ई ए कॉज ऑफ थीटा और थीटा जीरो है, फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द वेक्टर एरिया।
तो जवाब हमारे पास बच्चों फ्लक्स आएगा और ये ई आएगा। अब हम टोटल फ्लक्स की बात करते हैं तो हमारे पास सम के बराबर होता है, फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री। तो फाई वन फाई टू तो जीरो है और फाई थ्री ई है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ई ए आएगा बच्चों। और ये हमारे पास टोटल फ्लक्स आ गया। अब हम गॉसेल लॉ को अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास होता है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज। और हमने पीछे सरफेस डेंसिटी का कंसेप्ट पढ़ा, यहाँ से क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू ए आएगी बच्चों, जो कि यहाँ क्यू की जगह हमने पुट किया। अब हम 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ई ए बराबर हो जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ए से बच्चों ए कैंसिल हो जाएगा, ई बराबर होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर होगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास स्केलर फॉर्म है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो वेक्टर है तो हम वेक्टर फॉर्म में एक यूनिट वेक्टर आर लेंगे जो डायरेक्शन बताएगा। और वो किसके बराबर बच्चों, वो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में होगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू यूनिट वेक्टर आर, वेयर यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट है बच्चों। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ फ्लो करती है। तो ये बच्चों थर्ड एप्लीकेशन है। ये बहुत अहम तीनों एप्लीकेशन है, 12 पेपर में आ चुके हैं, इनको अच्छे से तैयार कीजिए।